नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे और आप देख रहे हैं चुनावी विश्लेषण। आम आदमी पार्टी का दिल्ली से राजस्थान तक का चुनावी सफरनामा। भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे खूबसूरत चीज यह भी है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी विचारधाराओं के लिए अपने आप को पंजीकृत कराकर चुनावी समर में भाग ले सकता है। जब ऐसा कोई दल अपने आप को एक नए विजन के साथ में, एक नए कलेवर के साथ में, एक नए फ्लेवर के साथ में जनता के समक्ष जाता है तो जनता उसे बड़ी बारीकियों से अपनी कसौटियों पर परखती है। वो इस चीज को देखती है कि जिन वादों को, जिन प्रोमिसेस को और या जिन विजन को लेकर वो हमारे बीच आया है या जिन मान्यताओं को वो अप्लाई कराना चाहता है, वो धरातल पर कितनी संजीदगी से उकेरी जा सकती है। ऐसी ही उम्मीदों की नींव पर 2012 की सर्द रातों में एक गर्म उबलती राजनीति का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने उन तमाम पारंपरिक मान्यताओं को और चीजों को खारिज करते हुए एक नई वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में अद्भुत तरीके से विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें आम आदमी को केंद्र में रखा, उसकी बुनियादी सुविधाओं को प्रमुखता से उठाया। तमाम बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, फ्री में चीजों को देना, मूलभूत चीजों के लिए न्यूनतम दाम लेना, इन तमाम चीजों को इस नए कलेवर फ्लेवर में प्रस्तुत किया कि ये एक आकर्षण का केंद्र बन गई। दिल्ली चूंकि मीडिया का गढ़ भी है, इसलिए ये मीडिया का आकर्षण भी नहीं। अब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को, किसी भी राजनीतिक दल को जनता से मान्यता लेनी ही होती है और इस मान्यता लेने का प्रारूप चुनावी समर होता है, जहां जनता अपने वोटों के द्वारा इस चीज को निर्धारित करती है कि जो चीजें उसने जनता को दिखाई, दर्शाई, उन चीजों में जनता की कितनी आस्था है, उन चीजों को जनता कितना एक्सेप्ट करती है। यहां आम आदमी पार्टी के पास में अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा चेहरा था। अरविंद केजरीवाल पहले आईआर सर्विस में रह चुके थे, उनको प्रशासन का अनुभव था। इसके साथ साथ वो समाज के तमाम वर्गों से पहले से जुड़े रहे थे और इसका लाभ और उन तमाम सियासी नब्जों को पहचाना उन्होंने और एक नए विजन में, एक नए तेवर में जनता के समक्ष बड़े सादगी और संजीदगी के साथ में अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आइडियोलॉजी को चुनावी समर में प्रस्तुत किया। हालांकि शुरुआत में इस बात की बड़ी कम संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि आम आदमी पार्टी इन परंपरागत राजनीति की व्यवस्थाओं को एकदम से प्रतिस्थापित करके एक नए मापदंड लागू कर पाएगी, इस बात में बड़ा संशय था। लेकिन 2013 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव ने इस बात को तय कर दिया कि दिल्ली की जनता उन तमाम बातों से सहमत होती हुई दिख रही है जो अरविंद केजरीवाल ने जनता के समक्ष कही थी। जिन विजन्स को, जिन आइडियोलॉजी को, जिन वैचारिक मान्यताओं को उसने जनता के लिए प्रस्तुतिकरण किया, उसमें आस्था जनता की दिखाई देने लगी थी। हालांकि पहली बार मिले इस चुनावी जनमत में आम आदमी पार्टी कई दफे विवादों का केंद्र भी बनी और अनेकों परिस्थितियों के मद्देनजर चलते हुए एक दफे 2015 में दोबारा चुनावी समर में आम आदमी पार्टी ने भाग लिया। चुनावी बिसात पर राजनीतिक साख किसी नेता की कितनी महत्वपूर्ण होती है और चीजों को सीखने की ललक और अपनी मान्यताओं को परिष्कृत रूप से जनता को बताने की जो जुगत होती है, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो उसको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। 2015 के इलेक्शंस रिजल्ट्स ने इस बात को बड़ी संजीदगी से साबित कर दिया कि जनता की कसौटी कई चीजों पे होती है। वो राजनीतिक साख के साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी बड़े गहराई से मापती है, बड़े गहराई से विश्लेषित करती है। और दिल्ली विधानसभा के 2015 के चुनावों ने दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभाओं में आप पार्टी को जिताकर इस प्रकार एक संदेश दिया
कि बुनियादी सुविधाएं आज भी जनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उन चीजों के लिए, उन माध्यमों के लिए जो जनता के लिए सर्वाइवल करने के लिए, एक आम व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होती है, उन पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। 2015 के बाद में आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार चलता रहा और 2020 में इसने एक दफे पुनः लगातार उसी प्रकार की प्रचंड जीत को साबित करके इस बात की पुष्टि कर दी और एक प्रकार से ऑथराइज कर दिया कि जनता की नजरों में उसकी सुविधाएं, उसकी आकांक्षाएं जो दल समझेगा, ये जनता उसी को अपना आशीर्वाद देगी। राजनीति में सीमाएं नहीं होती हैं, या तो चीजें सिकुड़ती हैं या फैलती हैं। राजनीति को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आम आदमी पार्टी के साथ भी कमोबेश यही हुआ और उसका फैलाव होने लगा। वो दिल्ली से पंजाब की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि पंजाब में उसको प्रारंभिक सफलता में उतनी बड़ी जीत नहीं मिली, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति पंजाब में दर्ज जरूर करवाई। अभी हाल में जो 2022 में चुनाव परिणाम आए हैं पंजाब विधानसभा के, वो इस बात को इंगित करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने वहां जो सियासत का नया पैमाना सेट किया, वो जनता को बड़ा भाया और मफलर मैन के नाम से प्रसिद्ध अरविंद केजरीवाल का जो सिक्का था, उसके पार्टी का जो विजन था, उसकी मोहर पंजाब में भी लगी। चूंकि पंजाब का सीमा राजस्थान से भी लगती है, तो ऐसे में राजस्थान भी इस आम आदमी पार्टी के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है और यहां भी उस आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां एक चीज समझने की बेहद जरूरत है कि राजस्थान की परिस्थितियां, राजस्थान का भौगोलिक परिवेश, संस्कृति और यहां के लोगों की वैचारिक व्यवस्थाएं दिल्ली से कहीं अलग है। राजस्थान में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। चुनावी बिसातें बिछाई जा रही हैं। उम्मीदवार अपनी जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी राजस्थान की धरती पर अपनी चुनावी फसल को किस प्रकार तैयार कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप पार्टी की सक्रियता राजस्थान के विभिन्न भागों में देखी जा रही है। ऐसे में इस आम आदमी पार्टी ने अपनी क्रियाविधि धौलपुर जिले के अंदर भी बढ़ा दी है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में धौलपुर जिला बड़ा महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाता है, क्योंकि ये एक सीमाई जिला है जिसकी एक सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है और एक सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। ऐसे में यहाँ होने वाली किसी भी क्रियाविधि का संदेश बहुत दूर तक जाता है और उसका बहुत देर तक असर रहता है। यूं तो यहाँ पर अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के उद्भव के समय से ही कुछ कार्यकर्ता जैसे एडवोकेट ओपी त्यागी, सोमवीर सिंह, मुबीन अहमद फारूकी, पंकज शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता इससे शुरू से ही एक्टिवेटेड रहे। लेकिन सब दिन होत न एक समान। राजनीति में कोई भी चीज सतत नहीं चलती। राजनीति में कोई भी चीज एक रूप नहीं होती और राजनीति में लगातार शुद्धता के पैमाने पे बना रहना भी बड़ा कठिन काम होता है। आप पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत के बाद यहां धौलपुर में भी इसके कार्यकर्ताओं में जोश सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ मेंबर मुबीन अहमद फारूकी ने अपनी बातचीत के दरमियान हमें बताया कि आगामी दिनों में जयपुर राजस्थान के अंदर सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगामी चुनावी रणनीतियों के बारे में भी मंथन किया जाएगा और जिला स्तर पर समन्वयक समिति के गठन के बाद एक नई रूपरेखा और नई प्रारूप में राजनीतिक चीजों को एक नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमवीर सिंह तोमर ने अपनी बातचीत के दौरान हमें बताया कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये बहुत जल्दी राजस्थान में भी एक विकल्प की राजनीति प्रस्तुत करने जा रही है, जिसके परिणाम बहुत दूर दूर तक जाएंगे और यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल जिसकी स्वीकृति पंजाब में मिल चुकी है, वो देखने को मिल सकती है।
अगर इन तमाम विश्लेषणों का निष्कर्ष निकाला जाए तो यह अंदाजा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो काफिला दिल्ली से निकला था वो वाया पंजाब होते हुए राजस्थान तक पहुंच चुका है और राजस्थान में अपनी चुनावी विषाद के लिए तैयारी में लगा हुआ है। सियासत का एक रंग यह भी होता है कि इसके अनेकों पहलू होते हैं जिनकी मान्यताएं चुनाव में मिलती है, वोटों के द्वारा मिलती है। और यह देखना दिलचस्प होगा कि आप पार्टी ने अपने झाड़ू से पंजाब में जिस कदर वोट बटोरे थे, क्या उस लेवल तक ये राजस्थान में सफल हो पाएगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है, लेकिन मैं जमीन पर खड़ा होकर इस बात को मापने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को भांपने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मॉडल जो उन्होंने पंजाब में बताया था, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को दिखाया था, वो मॉडल राजस्थान में कितनी दूर तक और कितनी देर तक सफर कर पाएगा। अंत में आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।